2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। बिहार को 48,500 करोड़ की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बिहार दौरे के बाद आज उत्तर प्रदेश भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर में विकास की 15 योजनाओं की सौगात देंगे। सड़क, पुल, मेट्रो सहित 47,573 करोड़ की सौगात कानपुर को मिलने वाली है। शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज उनके दौरे का दूसरा दिन, जिस दौरान कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात बिहार को मिलने वाली है। कल बिहार चुनाव के दौरान जीत का मंत्र भी पीएम मोदी ने दिया। बूथ जीतना जीत का मंत्र बताया। साथ ही साथ आज 2 दिवसीय बिहार दौरे के तहत दूसरा दिन पीएम मोदी का बिहार में, और इस दौरान तमाम बड़ी योजनाओं की सौगात जनता को मिलने वाली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर भी जाएंगे। विकास की 15 योजनाओं की सौगात देंगे। सड़क, पुल, मेट्रो सहित 47,573 करोड़ की सौगात दी जाएगी। शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बिहार को 48,500 करोड़ की सौगात देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बिहार दौरे का दूसरा दिन और इस दौरान विक्रमगंज में 48,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को मिलने वाली है। और इसी कड़ी में बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर भी पहुंचेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हैं। प्रदीप जी, बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज इसी कड़ी में विक्रमगंज में 48,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर भी पहुंचेंगे, जहां कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात कानपुर वासियों को मिलेगी। खास बात यह भी कि शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार कल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड शो भी किया था। तो मिशन मोड में बिहार को साधते हुए नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री। और इस कड़ी में लगातार जो आज कार्यक्रम है, विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, उद्घाटन, शिलान्यास होगा, अलग अलग कार्यक्रमों का। काराकाट में प्रधानमंत्री रैली भी करने वाले हैं, तो राजनीतिक हमला भी होगा। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, सिक्किम जाना था प्रधानमंत्री को, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री को बागडोगरा से ही वर्चुअल संबोधित करना पड़ा था सिक्किम के इस कार्यक्रम को। और उसके बाद प्रधानमंत्री बंगाल पहुंचे थे बीते कल, जहां उन्होंने जोरदार हमला ममता सरकार पर बोला था। और जो वहां पर बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इसके अलावा जो हिंसा हुई थी मालदा और मुर्शिदाबाद में, उसको लेकर उन्होंने एक जोरदार सियासी राजनीतिक हमला बोला था। और उसके बाद बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, एक शक्ति प्रदर्शन ये राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी वो देखने को मिल रही है। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री का बिहार दौरा काफी खास है। आज कई अलग अलग विकास योजनाओं की सौगात अलग अलग कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू होगा, जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कानपुर में कई विकास योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा कानपुर का जो दौरा रहेगा वो इस मायने से भी खास रहेगा, क्योंकि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, उसमें जो आतंकी हमले का शिकार बने शुभम द्विवेदी, उनके परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ये जानकारी मिल रही है। इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की थी। और उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी कीमत उनको चुकानी चाहिए जो इस हमले के दोषी हैं, ये उन्होंने मांग की थी। और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला था, जो कि आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के सीमा पार आतंक के अड्डे जो वहां पर मौजूद थे, उनको ध्वस्त किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं मिशन मोड में। और इस लिहाज से, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में, उसको विशेष तौर पर साधते हुए नजर आ रही हैं। कल शनिवार को प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश जाने का कार्यक्रम है। तो एक के बाद एक राज्यों का जो दौरा है प्रधानमंत्री का, वो देखने को मिल रहा है। और इस कड़ी में आज बिहार में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश और कानपुर जाएंगे और कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। तो काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये रहेगा और प्रधानमंत्री के संबोधन भाषण पर नजरें रहने वाली हैं।
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर क्या जोरदार हमला बोलने वाले हैं, उस पर निगाहें रहने वाली है। प्रगति। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से 4 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, हालांकि सिक्किम दौरा उनका खराब मौसम के चलते रद्द हो गया था। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता से जुड़े थे वो, और उस दौरान भी जनता को साधने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बड़ा बयान दिया उन्होंने, पाकिस्तान पर एक बार फिर से प्रहार करते हुए नजर आए। लेकिन अब इस कड़ी में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। बिहार में कल भी थे और उस दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सेना के शौर्य को जनता के सामने एक बार फिर से रखा और एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, संभवतः इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर के जीत का मंत्र भी दिया। बूथ जीतना उन्होंने सर्वोपरि बताया कि अगर बूथ जीत लेते हैं तो जीत का मंत्र यही है कि अंतिम और पहला और अंतिम जीत का मंत्र यही है कि बूथ जीत लिया जाए। यानी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से बिहार की सियासत में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार जीत को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही, जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी में उथल पुथल मची हुई है, जिस तरह से हाल ही में तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक मुद्दे बनकर उभर रहे हैं और इस कड़ी में जो जेडीयू की भूमिका, खासतौर से सहयोगी दल और जिस तरीके से उनको आगे किया गया है नीतीश कुमार को, तो ये जरूर है कि बीजेपी और जेडीयू मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और ये पहले से तय हो गया है, सीट शेयरिंग का फार्मूला भी वो मोटे तौर पर तय हुआ है। बैठकें होंगी क्योंकि अभी चुनाव दूर है, लेकिन उससे पहले जो एक साझा रणनीति है और खासतौर से जो चुनावी कैंपेन है, उसका बिगुल बजाते हुए प्रधानमंत्री लगातार नजर आ रही हैं। एक और दौरा बिहार का प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से लॉन्च किया गया, आतंक को जवाब दिया गया, उसके बाद करीब करीब हर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जोरदार अंदाज में यहाँ पर आतंकवाद पर, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर करारा हमला बोला है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है ये, और इसको जोर शोर से प्रधानमंत्री अलग अलग रैलियों में उठा रही हैं। दूसरी तरफ विकास का एजेंडा, सुशासन का एजेंडा, उसको लेकर भी वो आगे बढ़ रही हैं। तो बिहार की राजनीति में उथल पुथल जिस तरीके से देखने को मिली है, खासतौर से बिहार की राजनीति का मिजाज अलग अलग मुद्दों पर आधारित होता है, और इसीलिए जो विपक्ष की रणनीति है वो सीज फायर क्यों हुआ, मध्यस्थता किसने की, ये तमाम सवाल उठा रही हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। इस बीच जो आरजेडी के घर में कलह देखने को मिली है, उसका राजनीतिक फायदा होगा या इसका किस तरीके से राजनीतिक फायदा उठाया जाए, इसको लेकर भी विरोधी दलों की नजरें लगी हैं। और इसलिए भले ही बीजेपी के नेता ये कहते नजर आए हैं कि पारिवारिक मसला है, ये लालू यादव ने जो एक्शन लिया है वो उनका मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर एक विवाद छिड़ा हुआ है और इसका क्या राजनीतिक नफा नुकसान होगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। फिलहाल तो एक घमासान जोरदार राजनीतिक तौर पर देखने को मिल रहा है, और मिशन बिहार पर निकले प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा भरेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, और जो गठबंधन है उसको एक नई ताकत मिलेगी, ये कहा जा रहा है। इस दौरे को प्रधानमंत्री के बड़े उत्साह के साथ एनडीए के नेता देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं रणनीतिक बैठक भी होनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुकाबला रहेगा, बिहार का चुनावी मुकाबला। जबकि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, सीमा पार से जुड़ा आतंकवाद का ऑपरेशन सिंदूर, तो एक बड़ा टेस्ट भी रहेगा ये कि इसमें जनता का रुख क्या आता है निकलकर, और किस तरीके से वो यहाँ पर अपना समर्थन जताते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के